दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व सांसद सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार के फैसलों पर उंगलियां उठाने लगे हैं। ये कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह हैं। लोकसभा चुनाव में इनका टिकट काट दिया गया था, इनके बेटे को टिकट दिया गया था, इनके बेटे चुनाव जीत गए। आज की तारीख में बृजभूषण सिंह के पास कोई पद नहीं है और वो पूर्व सांसद हो चुके हैं, लेकिन बृजभूषण सिंह अपने बयानों के जरिए हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। बृजभूषण सिंह पर जो आरोप थे, जो मामले दर्ज हुए, वो आरोप लगाने वाली विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। कांग्रेस ने उनको विधानसभा का टिकट दे दिया है और अब बृजभूषण सिंह अपनी पार्टी से खासा नाराज हो गए हैं। बृजभूषण सिंह की नाराजगी के दो पहलू हैं, दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। पहला है पार्टी के खिलाफ उनकी नाराजगी और दूसरा उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी। बृजभूषण सिंह ने कहा कि जिस वक्त उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, उस वक्त विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। ये बात समझ में आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि पहलवानों के प्रदर्शन में सच्चाई है। इस वजह से बीजेपी ने उनका साथ नहीं दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी उनका साथ देती तो ना एफआईआर दर्ज होती, ना कोई चार्जशीट होती, लेकिन बीजेपी ने उस वक्त उनका साथ नहीं दिया, बल्कि टिकट तक काट दिया गया। और अब बृजभूषण ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है, पहले भी बृजभूषण सिंह बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े कर चुके हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर सवाल खड़े कर चुके हैं। और अब बृजभूषण सिंह का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बुलडोजर एक्शन हो रहा है, मैं उसका विरोधी था और मैं उसका विरोधी रहूंगा। इसके साथ साथ हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हुआ, मंगेश यादव का एनकाउंटर, उस पर भी बृजभूषण सिंह बिफर गए। बृजभूषण सिंह ने कहा कि ये एनकाउंटर सिर्फ प्रमोशन और पैसों के लिए हो रहे हैं। दोस्तों, ये बेहद गंभीर सवाल है जो बृजभूषण सिंह अपनी ही सरकार पर खड़े कर रहे हैं। बृजभूषण सिंह वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, कई बार सांसद रहे हैं। आज की तारीख में उनका एक बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर अयोध्या, गोंडा, अंबेडकर नगर, कैसरगंज, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये जो पूरी बेल्ट है, इस बेल्ट पर बृजभूषण शरण सिंह का होल्ड है। बृजभूषण शरण सिंह इस इलाके के मजबूत नेता माने जाते हैं, लेकिन आज वो ये कह रहे हैं कि जब वो मुश्किल में थे तो पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया और उनको साजिश के तहत फंसाया गया। और उधर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन है, उस पर भी बृजभूषण सिंह सवाल खड़े कर रहे हैं। और दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा, यह पहला मौका नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में और देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, तब भी बृजभूषण सिंह ने मंच से खड़े होकर इस बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े किए थे। उनका वो पुराना बयान भी मैं आपको सुनाता हूं, ताकि आपको भी जहन में वो बात ताज़ा हो जाए कि बृजभूषण सिंह ने किस अंदाज में उत्तर प्रदेश के बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े कर दिए थे। मैंने सार्वजनिक मंच से बोला था कि बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूँ। याद होगा, गोरखपुर का एक प्रकरण था, उसके पूछा गया था, हमने कहा बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूँ। घर बड़े मुश्किल से मिलता है। मेरे भाइयों, बृजभूषण सिंह ये ऐसा व्यक्ति है जो आपके दुख और दर्द को समझता है, और इसीलिए मैंने कहा था घर बड़ी मुश्किल से बनता है। उसकी नाराजगी भी मैं झेल रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं। किसी छोटे बेटा फलक से जगह देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को गिरा देना बगावत है। अगर सच्चाई है का गीत गाना ही बगावत है, तो हम भी एक बागी है, मेरा मजहब बगावत। दोस्तों, बुलडोजर एक्शन की जो कार्रवाई है, इस पर सवाल खड़े करने के साथ साथ बृजभूषण सिंह ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिसने उत्तर प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। बृजभूषण सिंह ने हमेशा, चाहे वो बुलडोजर एक्शन रहा हो, हिंदू मुसलमान की राजनीति रही हो, या फिर अब एनकाउंटर जिस तरह से हो रहे हैं, बेबाक होकर बड़े खुलकर वो विरोध करते हुए नजर आए हैं। यानी उत्तर प्रदेश सरकार से उनकी अदावत पुरानी है और अब वो ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके मुश्किल वक्त में उनका साथ क्यों नहीं दिया। ये भी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, बृजभूषण सिंह पर जो आरोप लगे हैं, उस पर जब फैसला आएगा तब आएगा, लेकिन फिलहाल बृजभूषण सिंह अपनी सरकार के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। और बृजभूषण सिंह का ये बोलना ऐसे वक्त में भी है जब भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीकों की मुश्किलों में घिरी हुई है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। क्योंकि मंगेश यादव के एनकाउंटर पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तमाम विपक्षी दल हो, वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और अब खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने भी अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, सवाल पूछ लिए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और संगठन की तगड़ी फजीहत
हो रही है और इस फजीहत में ब्रजभूषण सिंह का बयान भी सुर्खियों में है। दोस्तों इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आम जनता तक माइक पहुंचाने वाली देश की पहली महिला पब्लिक रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा जी एक ब्रेक के बाद सड़कों पर दोबारा लौट रही हैं। जल्द शुरू होने जा रहा है सरल, संपूर्ण, सच्चे शो कटिंग चाय का सीजन 2।